आज यहाँ पर आए नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पर लाया गया है। आपके महादेव का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा ही जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कि कुछ ना कुछ इच्छा होता है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है। और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन विपन्न कर रहे हो, और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगा कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो, तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी होश गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करता हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देता हूँ, जिसे धन की आवश्यक होता है उसे धन देता हूँ। इस संसार में तुम मेरे लिए एक कार्य करो। जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने मैं मेरे साथी बन जाऊं और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो। जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मनचाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, क्यों तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है या आप आवश्यक नहीं है। जो विशेषता सामने वाले में है वही तुम में भी हो। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो, खुद को तरासन का प्रयास करो, अपने गुण अवगुणों को जानो, उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेगी और जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। मेरे, हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो, फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। तुम शुरुआत तो करो। हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे बच्चे, काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता न करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे। कई बार छोटा दिखने का शर्म बड़ा बनने से रोक देती है। मेरे बच्चे, आज ही निश्चय कर लो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं की महत्वता को समझो, जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहता हूँ जो तुम अपने रोज के जीवन में करते हो।
मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई भी छल कपट नहीं है। तुम कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन मेरे बच्चे, इतने सच्चे होने के बाद भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है। मेरे बच्चे लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसे भूल कर भी मत करना। तुम्हारी सबसे पहली गलती, तुम सभी को अपना समझने की गलती मत करना। तुम एकता में विश्वास रखते हो। तुम सोचते हो कि कोई पीछे ना रह जाए, सबका विकास एक साथ हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो, सब मिलकर सामना करें। मेरे बच्चे, जहां दूसरे लोग केवल अपना भला चाहते हैं, तो वहीं तुम दूसरों की मुसीबत भी अपने सर ले लेते हो। लेकिन मेरे बच्चे लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुमने स्वयं ही देखा होगा, जब तुम किसी मुसीबत पड़ते हो तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जिससे भी मिलते हो उससे अपने जीवन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातों को साझा कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम जिस इंसान से मिलो उसे प्रभावित करने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए अपनी आगे की योजना किसी को मत बताओ, क्योंकि मेरे बच्चे, वह वही लोग होते हैं जो तुम्हारे मन की बात जानकर, तुम्हारी कमजोरियों को जानकर ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जैसा भोला और सीधा नहीं है। सभी को अपने जैसा समझने की भूल मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी तीसरी गलती है धन के मामले में हद से ज्यादा दूसरे पर विश्वास करना, क्योंकि वर्तमान समय में धन ही सब कुछ है। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सत्य है। मेरे बच्चे, आजकल के दौर में धन को लेकर किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है कि केवल धन के लिए लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लो जिसे केवल तुम्हारे धन से मतलब है। मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी जीवन चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने महादेव की यह बातें सदैव स्मरण रखना। ये 3 गलतियां अपने जीवन में कभी मत दोहराना। मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारा जीवन खुशहाल करूं? मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह संकेत मिले हैं तो समझ लेना कि तुम्हें मेरे द्वारा भेजा गया है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आभास कराता हूं कि तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम भविष्य के लिए जो सोच रहे हो, जिन कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हो, सभी पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होता रहेगा, वैसे वैसे तुम्हें संकेत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया। उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। उसमें तुम्हारा पहला संकेत, तुमने किसी को उधार दे रखा है तो वह तुम्हें स्वयं आकर देगा। दूसरा संकेत, अगर तुम्हें स्वप्न में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे या स्वयं पके हुए फलों को तोड़ते हुए देखो, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलने वाला है, या जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें सफलता मिलनी निश्चित है। तुम्हारी हर कोशिश सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। तीसरा संकेत, यदि तुम्हें किसी महात्मा के दर्शन अचानक हो और वह तुम्हें रोककर आशीर्वाद प्रदान करें, उस समय समझ लेना तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। मेरे बच्चे, इस प्रकार तुम अपने जीवन में चमत्कार दिखाई पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह समय दूर नहीं, तुम्हारा जीवन शीघ्र परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें स्वयं महसूस होने लगे कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है। मेरे बच्चे, इन संकेतों का अर्थ मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम भरोसा रखना होगा। मेरी कही हुई बातों पर तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए।
मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रहा हूँ मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, तब धीरे धीरे तुम देखना, तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रसन्न हो रहे थे। वह तुम पर कितना विश्वास करता है मेरे बच्चे। तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया। तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा कि तुम उससे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसे में ज्यादा बड़ा कमाना सिखा सको। मेरे बच्चे, यह मैं जान हूं कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है, उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल दोगे, हर समस्या से उभरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो या ना करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा से अपना पेट पाल सके, तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम कर जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को 2 गुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूं, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देना पड़ता है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुंचते हो, तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल हो। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। मेरे बच्चे, यह मैं तुमसे वादा करता हूं कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रहा है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रहा है, तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रहा है। तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारी चीज तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सको। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। बहुत जल्द तुम्हारे असर जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बाधक तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है।
मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि महादेव सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूं। अपनी इच्छा के लिए मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रहा हूं। तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आया हूं जिससे मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में उथल पुथल शुरू हो। कई उससे मिलने से पहले तो तुम बहुत स्वतंत्र थे। तुम्हें दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कौन क्या सोचता था उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम सबसे हंसकर मिलने वाले खुश इंसान थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के मिलने के बाद आज तुम्हारा यह हाल है कि तुम किसी से भी नहीं मिलना चाहते हो। तुम अपने आप में ही रहना चाहते हो। तुम्हें किसी पर भी अब वह यकीन नहीं रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें दुनिया में ही छल दिखने लगा है। तुम्हें यही लगता है कि कोई तुम्हारा सदा नहीं है। सब तुम्हारे साथ किसी न किसी स्वार्थ की वजह से ही है। उस व्यक्ति ने तुम्हें दर्द ही इतना दिया, उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल ही इतना बड़ा किया है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति रो रहा है। उस व्यक्ति के कर्म ही उसको भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं। अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने तुमसे क्या छीना है। उसने तुम्हारा इस्तेमाल तो अपने स्वार्थ के हिसाब से किया, लेकिन अब उसे भी वही लोग मिल रहे हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वह रो रहा है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा वह तुम्हारे सामने आए तो किस मुंह से आए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, किसी एक इंसान के ऐसे निकलने से तुम खुद को मत बदलो। ये तो उसकी जीत होगी। तुम जैसे थे वैसे ही रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। दुनिया चाहे जो बोले उनको बोलने दो। तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तुम खुद सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। तुम दुनिया की बातों में आना छोड़ दो। वह क्या सोचते हैं ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि उनका तो काम है बोलना। क्योंकि तुम दुनिया को कभी खुश नहीं कर पाओगे। उनके हिसाब से चलना छोड़ दो। एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया, एक व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा। उसकी वजह से तुम ऐसे इंसान को न ठुकरा दो जिसको तुम्हारे लिए मैंने भेजा है। मेरे बच्चे, तुम सब पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। सबकी बातें आंख बंद करके मत सुनो, लेकिन तुम दुनिया से कट भी मत जाओ। मेरे बच्चे, इसी दुनिया में तुम अपना नाम रोशन करना है। उन्हीं लोगों के बीच तुम्हें चमकना है। तुम्हें उन लोगों के बीच रहना सीखना पड़ेगा। बेबस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे बच्चे, लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, हंसी करो, अपनी बातें बांटो। लोगों को उतना ही बताओ जितना बताना जरूरी है। अपने आप को कमरे में बंद करके अपनी यादों के कैदी मत बनो। मेरे बच्चे, उन यादों से निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है। वह दुनिया तुम्हारा खुले हाथ से स्वागत करेगी। अपनी जिंदगी जियो जैसे तुम जीना चाहते थे। मेरे बच्चे, वैसी जिंदगी जियो जैसे उस व्यक्ति से मिलने से पहले तुम मिले थे। वैसे बन के रहो जिसको देखकर दुनिया मुस्कुराती थी। वैसे व्यक्ति बन के रहो ना कि ऐसे व्यक्ति बन के रहो जो हर बातों पर क्रोधित हो जाता है, जिसको हर बातों पर होती है, हर इंसान से होती। तुम खुद विचार करना कि तुम पहले ज्यादा खुश थे या अब भी ज्यादा खुश हो। तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहता हूं। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य कि जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहता हूं जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो, सब उस चिंताओं को छोड़ दो। केवल इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाले महादेव तुमसे कुछ नहीं छुपते, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी महादेव होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं।
तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहता हूं जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी होगा, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगे और तुम्हें लगे कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहता हूं कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या, ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है। और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो, उस बात से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे महादेव तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहता हूं जो यह संदेश के द्वारा तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तो तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपनों जैसा प्यार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूरी बना रहे हो। मेरे बच्चे, असलियत को पहचानो जिससे तुम दूरी बना रहे हो। दूसरों के बहकावे में आकर दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेम को पहचानो। मेरे बच्चे, संसार में सबसे कीमती क्या है? यह तुम्हें आत है तो ई बात है, लेकिन यदि वही तुम्हें त नहीं किया है तो मैं स्वयं तुझे प्रशंसा कराऊंगा। तुम प्राप्त करना चाहो तो वह अपनों का प्रेम, तुम्हें चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए, सब व्यर्थ है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जो भी तुम्हारे अपने हैं उनकी रक्षा के लिए एक कार्य अवश्य करना। यदि तुमने कार्य को कर दिया तो तुम्हारे अपनों का प्यार सदा के लिए तुम्हारे साथ जीवन भर और उनका साथ तुम्हें लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। मेरे बच्चे, उनके साथ जो खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी वह संसार की ना तो कोई दौलत तुम्हें दे सकता है और ना ही कोई संसार की बड़ी से बड़ी चीज तुम्हें दे सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें महादेव की पूजा करना है और लाल रंग का वस्त्र चढ़ाना है और प्रेम में सफलता की मनोकामना मांगना। ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन का गुजरता एक एक पल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, इसलिए जितना खुशियां बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हें इस धरती पर इसी के लिए भेजा गया। इसलिए मेरे बच्चे, अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना सीखो और प्यार को अपनी शक्ति बना लो। क्योंकि मेरे बच्चे, प्यार जैसे तुम सब में दिखाओगे तो वैसे ही तुम्हें सबसे भी प्रेम प्राप्त होता है और प्राप्त किया प्रेम तुम्हारे लिए शक्तिशाली बन जाएगा और तुम्हें हर कार्य में वह शक्ति सफल दिलाएगा। मेरे बच्चे, तुम मेरी इस बात का विश्वास करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो संसार में जीत और केवल जीत होगा। यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरी बताई हुई बातों को भूल नहीं, ध्यान रखना। इस वादे को तुम कभी मत तोड़ना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना तुमने किया है या कर रहे हो, लेकिन आज नहीं छोड़ना किसी चीज की, किसी बात की, क्योंकि यही आशा की किरण तुम्हें तुम्हारा मंजिल तक पहुंच जाएगा। और मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कितना भी बड़ी समस्या हो, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा होता है जो बहुत शक्तिशाली होता है
उस समय जो भी बोला जाता है उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वैसा ही घटित होना आरंभ हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। तुम मुझ पर विश्वास करते रहना मेरे बच्चे। जब मंजिल पहाड़ों से ऊपर बहुत ऊंचाई पर हो, अपने पैरों से ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे मंजिल इतना आसानी से नहीं मिलता। समस्याएं जीवन में कितना भी हो, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ोगे, कभी भी बीच रास्ते में रुक नहीं जाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपना मंजिल तक पहुंचने ही वाले हो। बस तुम अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, जो दूसरों के दुख में दुखी होना जानता है, उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, वह उससे कोसों दूर रहता है और उसके जीवन में परेशानी नहीं आता है। और जो अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वह अंधेरे में ही जाता है। ना तो उसके जीवन में समस्या खत्म होता है और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी वह प्रसन्न नहीं रहता है। केवल दुखी रहे उसका काम होता। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। मेरे बच्चे, इंसान को हर पल अपने कर्मों के हिसाब से कुछ मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी मीठे फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं, और किसी कड़वे फल के पेड़ में केवल कड़वे ही लगते हैं, जो तुम्हारे लिए अहितकारी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगा। मैं फिर जाऊंगा तुमसे मिलने, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, अपने हृदय में प्रेम को बसा लो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे जीवन में खुशियां बिखेर देता है और सभी कष्टों को समाप्त कर देता है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगा और तुम खुशियों की बरसात में भी आनंद का अनुभव प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सुनहरे दिन का आगमन होने वाला है। इतना सारा खुशियां एक साथ तुम्हें प्राप्त होने वाला है जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगा। मेरे बच्चे, तुम हैरान रह जाओगे, जिसे तुम भूल नहीं पाओगे। यह बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है मेरे बच्चे। बस तुम सबसे प्रेम करना प्रारंभ करो। ऐसा करते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है कि तुम जितना भी सबके साथ अच्छा करो, लेकिन सबको तुम्हारा गलती ही दिखाई पड़ रहा है और तुम्हारा अच्छाई सब अनदेखा कर देते हैं। दूसरों की बातों ने भी तुम्हें कष्ट दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन जितना भी साफ है, लेकिन कभी कभी तुम बहुत ही उग्र हो जाते हो। कभी तो बहुत शांत रहते हो, कभी तो बेवजह अशांत हो जाते हो, और क्रोध तो तुम्हारे आपे से बाहर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ा है वह तुम शायद नहीं देख पा रहे हो, लेकिन यह गलत प्रभाव तुम्हारे अपने ही कर्म के कारण बढ़ रहे हैं जो तुम्हें पहले कभी किए थे। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश सुनकर तुम खुशी से नाचने लगोगे। बधाई हो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे प्रिय बच्चे, आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जो इसे शुरू से लेकर के अंत तक पूरे ध्यान से देखना। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम बिल्कुल अकेले हो तभी देखना, विश्वास नहीं होगा, तुमको अपने पर यकीन नहीं होगा, पैसों की बारिश होगी। इतनी बड़ी खुशखबरी है, इसे मजाक समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें। तुम्हारे जीवन में जितना भी परेशानी तुमने पिछले समय में झेले हैं, उसका कई गुना बढ़कर खुशियां तुमको शुद्ध समेत मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको चिंता करने की आज के बाद से जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारे हर मुसीबत के आगे खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरे आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती। मेरे प्रिय बच्चे, और जो भी इस संदेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह तुरंत कर ले, क्योंकि मेरा संदेश उसी को मिलता है जिसको मैंने चुना है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैंने करते हो और तुम कभी कभी निराश भी हो जाते हो। तुम्हारा विश्वास और भरोसा टूटने लगता है, और फिर भी तुम मेरे ऊपर विश्वास रखते हो और मन ही मन हमें पुकारते हो कि हे प्रभु, मेरा रक्षा करना, मेरा नया पार लगाना।
मैं सब देखते आ रहा हूँ और मैं तुमको परिस्थितियों से बाहर करता आ रहा हूँ और मैं तुमको सही मार्ग दिखा रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो। पिछले समय में तुमने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, बहुतों का मदद किए हैं। इसीलिए महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंदा करूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू महादेव जी। अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर हैं, आपको क्या किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आप इससे पार पालेंगे। मुझे खुशी है। आप जीवन में कभी हार मत मानो। महादेव जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, सभी से वास्तव में आपके पक्ष में होती है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह मर चुका है, आपके जीवन का दुश्मन मर चुका है, कुछ काम कर रही है, भुगतान करते रहे, अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द, निराशा, खराब है, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र दिया है। महादेव जी इसे भगवान के शक्ति नाम से दूर कर दें। मेरे बात दोहराई। धन्यवाद महादेव जी, बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूँ और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर गाय नहीं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, मैं जानता हूँ कि आप जिस सिटी से गुजर रही हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूँ। आपकी जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसे पढ़ रही हैं तो बस जान ले कि आप अपने रास्ते के गानों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आंख के पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दावा करने के लिए आम टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए कभी भी अंधा नहीं होता है। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी और शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकता है। महादेव जी आपकी प्रार्थना ओ के प्रति कभी बहराह नहीं और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं रहता। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। सब कुछ के लिए धन्यवाद। भगवान करें तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यहाँ ना देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाए। महादेव जी जो कर रहा है आपकी प्रार्थना या सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो होते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आपको आज ही संदेश सुनने के लिए चुना गया है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। विश्वास हो तो हाँ टाइप करें। जो लोग आपको दबाने और परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, शांति से रहे, इसका उल्टा असर पड़ने वाला है। महादेव जी ने कहा, दुश्मन ने जो पंडा तेरे लिए बिठाया है वह आपकी आंख में गिर जाएगा। महादेव जी ऐसे तरीके से काम कर रहा है जिससे आप देख नहीं सकते। यह विरोध जैसा लग सकता है। सच्चाई यहाँ है, ये महादेव जी का हाथ है जो आपको पदोन्नति के लिए स्थापित कर रहा है। अगर आप सहमत हैं तो 222 टाइप करें।
निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना। मेरे बात दोहराए महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ चलता हूँ। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं कौन हूँ और आपने मेरी मदद कैसे कि मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से न दे। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दे। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा मारने का विशेष अधिकार रखता हूँ, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दे। दान करने के लिए टाइप करें, आप अभी भी भ्रमित हैं। उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके प्रियजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। मेरे जीवन के लिए भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना। मेरे बात दोहराएं, महादेव जी मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूँ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूँ कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहाँ रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूँ। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाए और मुझे धुंधली बंद से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आपसे कह रहा है कि सही होने जा रहे हैं। पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। मैं अक्सर आ रही है। सही लोग आंखों चेक करने जा रहे हैं। बातें पूरी होने जा रहे हैं। टाइमिंग पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो एक टाइप करें, जिनकी पुष्टि मेरी बात दोहराई में अपने जीवन में हो। होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूँ। इसकी पुष्टि करने के लिए टाइप करें। आपको ब्राह्मण पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मानना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करें और ब्राह्मण को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आई और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 555 टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप्पणियों में महादेव जी की स्तुति करो। भगवान आपका भला करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुतायत को प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया मेरे प्रिय बच्चे, एक चीज हमेशा याद रखना, सफलता का कोई मंत्र नहीं है। यह तो परिश्रम का फल है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है। यदि हारने के बाद जो गले लगाते हैं वही अपना होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे यह 5 बातों को हमेशा ध्यान में रखना। तुमको जीवन में कभी भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि हम यह नहीं कर सकते हैं और मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। ऐसा तुमको कभी भी नहीं लगेगा और तुम्हारा साथ स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती करें। इन बातों को जरूर अपने मन में ठान ले। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में असफलता एक विकल्प नहीं है। यह केवल एक अनुभव है जो हमें सीखने और सुधारने का मौका देता है।
जब हम गिरते हैं तो यह हमें सिर्फ एक नई शुरुआत की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्ति भी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हर असफलता को एक सीख के रूप में लेकर और अधिक मेहनत करते गए। इसीलिए अगर आप असफल होते हैं तो उसे अपनी कमजोरी न माने, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाएं। दूसरी बात, आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती आपके लिए बड़ी नहीं होती। आत्मविश्वास ही वह ऊर्जा है जो आपको आपके सपनों की दिशा में आगे बढ़ाती है। यदि आप अपने आप पर यकीन नहीं करेंगे तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे आप पर विश्वास करें। इसीलिए खुद पर भरोसा रखें और हर चुनौती को एक मौके की तरह देखें। तीसरी बात, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता पाने के लिए कठिन मेहनत करना आवश्यक है। यह सच है कि मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन उसका स्वाद बेहद मीठा होता है। जिस दिन आप अपनी मेहनत के परिणाम देखते हैं, वह दिन आपके जीवन का सबसे संतोषजनक दिन होता है। इसीलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करते रहे, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। कभी हार ना माने। चौथी बात, खुद को कभी दूसरों से कम ना समझे। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और निराश हो जाते हैं, लेकिन यह याद रखें कि हर व्यक्ति की अपनी एक यात्रा होती है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले, लेकिन उससे अपनी योग्यता का मूल्यांकन न करें। आप जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय हैं और आपके पास अपनी खुद की विशेषताएं हैं। उन्हें पहचानें और उनका पूरा उपयोग करें। पांचवी बात, समय का महत्व समझे। समय एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए नहीं रुकती। अगर आपने आज का समय बर्बाद कर दिया तो आप इसे कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए हर क्षण का सही उपयोग करें। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और उसे समयबद्ध तरीके से पूरा करें। सफलता पाने के लिए अनुशासन और समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। छठी बात, खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखें। आपके आसपास के लोग आपके विचारों और दृष्टिकोण पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रह जो आपको प्रेरित करें, आपकी ताकत बने और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करें। नकारात्मकता से दूर रहे और खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। आखिर में यह याद रखें कि हर दिन एक नया मौका है। अगर आप आज कुछ नहीं कर पाए तो कल फिर से कोशिश करें। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें और अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाएं। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आप ठान लें कि आपको सफल होना है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसलिए खुद को कभी कमजोर ना समझें। आप में वह ताकत है जो बड़े से बड़े पहाड़ों को भी हिला सकती है। अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हो जाएं और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ें। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आपको उसे पाने के लिए मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनो और उसे पर विचार करते हुए मेरी बातों का पालन करो, क्योंकि इसमें जो भी तुम्हारे बारे में बताया जाएगा वह सब सत्य ही होगा। तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे फायदे के जो भी बातें बताई जाएंगी, यह सभी एक सत्य को प्रमाणित नाम मात्र का भी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो मुसीबत में अच्छी है, जो समस्याएं झेली हैं, वह सब मेरे संजन में है। क्योंकि आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है वह सब बुरा ही हुआ है। क्योंकि तुमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, जो देखा है, वह सब तुम्हारे विपरीत था। कुछ भी तुम्हारे अनुकूल नहीं था। इस वजह से तुम अपने आप को बहुत दुखी और मायूस समझ रहे थे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को तो भी और मायूस मत समझो। जब तुम हर चीज से, हर परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में ना रहे, तुम अपनी प्रभु महादेव जी का स्मरण करो, उन्हें याद करो। तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे और तुम्हारी स्थिति को संभालते हुए तुम ही दिखाई देंगे। क्योंकि महादेव जी तुम्हारी सबसे प्रिय देव हैं, इसीलिए वह तुमसे हर वक्त जुड़े रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इस स्थिति को देखकर मुझसे और मेरे देशदूतों से रहा नहीं गया। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदो तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं और तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करके तुम्हें अपार सुख, अपार खुशी देना चाहते हैं। क्योंकि वह तुम्हारे दुख को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन किया और देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि यह जो तुम जीवन इस प्रकार का जी रहे हो,
या तो तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन तुमने अपनी जीवन में बहुत सुख नहीं प्राप्त किया जो तुम्हारी, क्योंकि जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे, जिसके लिए तुम रात दिन पसीना बहाते थे, वह सब चीज तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। उन्हें दशा को देखते हुए आज मैंने जो यह निर्णय लिया है वह तुम्हारे पक्ष में लिया है। परंतु यदि तुम अभी नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त कार्यरत रहता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तुम्हें हर स्थिति से बचने के लिए मैं अपने अंदर विचारों को प्रकट करता रहता हूँ और नई नई योजनाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही लकी हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे देश दूर किसी के घर नहीं जाते हैं। इसीलिए यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे देवता तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्या का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो सारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसकी प्रस्तुति में तुम्हारे लिए विशेष कर की थी, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलती है और ना ही निकालना चाहते हैं। वह भले ही अपने समय किसी अन्य जगहों पर व्यतीत करें, परंतु किसी के भले के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे और ना ही उन्हें अपना शहर देंगे, सहयोग देंगे। किसी भी हालत में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बनकर खड़ी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस संसार की सभी प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें समझा है कि इस संसार में किस प्रकार से तरीके से होता है। तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम किसी से भी नहीं हो, तुम भी इसी संसार से हो, यहीं पर उत्पन्न हुए हो और यहीं पर बढ़े हुए हो। इसीलिए तुम अलग नहीं हो। तुम यहाँ की सभी चीजों को भारी भांति जान सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि जीवन में जब भी कोई संघर्ष आता है तो तुम उसे अकेले ही लड़ने का प्रयास करते हो, अकेले ही लड़ते रहते हो। चाहे उसने तुम्हें भले ही हर क्यों ना मिल जाए, परंतु तुम उसे लगातार अपना प्रयत्न करते रहते हो, किसी के सहारे पर नहीं छोड़ते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी बात है कि जब भी कोई समस्या है या परेशानी आए तो उसका सामना स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपना प्रयत्न जारी रखोगे, अपनी कोशिश से जारी रखोगे, तुम एक ना एक दिन अपने उसे भूकंप को अवश्य ही का लोग, जो तुम्हारे जीवन की परम सुखद आवश्यकता है। जीवन का सबसे मूल अधिकांश यही है कि तुम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से समझो, उनका निर्वहन करो, उन्हीं के अनुसार अपना कार्य करो। सब चीजों को व्यवस्थित करते हुए उन्हें अच्छे तरीके से देखो। से कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, जो भी हो उसे ऐसे ही मिल जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी कोई मिलने वाली चीज है जो तुम्हें इस प्रकार से मिल जाएगी। उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करना ही पड़ेगा, तब जाकर कहीं तुम्हें हुए सब चीज प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, काफी दिनों से मेरे दे दो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, परंतु तुम उसी स्थिति में नहीं थे, तुम अपने उसे स्वरूप में नहीं थे कि मेरे दिल दूतों तुम्हारे सामने आ सकती, क्योंकि तुम उसी स्थिति में थे। तुम उन्हें देखते ही डर जाते हैं और अचानक से भयभीत हो जाते। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बात कर तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है। और आज मैं तुम्हें यह जो बात बता रहा हूँ, मेरे देवदूतों के द्वारा ही बताई गई है। उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ कि तुम जान जाओ और समझ जाओ, क्योंकि यदि तुम जाने अनजाने में उन चीजों को प्राप्त कर लोगे तो तुम अचानक से चौंक जाओगे और डर जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुई हैं, और यदि हो गई तो तुरंत तुम डर जाओगे और तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर दर्द को खत्म करो और अपने भीतर उसे ऊर्जा को जागृत करो जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी शक्ति बनकर रहती है। तुम कभी भी अपने आप को कमजोर और पतला मत समझो। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर व्यक्ति से डरोगे और उसका सामना नहीं कर पाओगे। जब तुम सामना नहीं कर पाओगे तो वह व्यक्ति तुम्हें हर वक्त डरता रहेगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा,
और जब तुम उसे डटकर सामना करोगे और डरोगी नहीं तो वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वह समझ जाएगा कि इससे मैं किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता हूं और ना ही इसे मैं कामयाब हो सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे घर की हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है बस सब भूल हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में कि हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब फूल हो जाएंगे और तुम्हारे घर में एक दिव्य प्रकाश का आभास होगा। एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने वाला होगा और वह तुम्हारी जीवन में पहली बार आया होगा, क्योंकि आज तक तुमने ऐसा कुछ अपनी आंखों से साक्षात नहीं देखा होगा जो तुम्हारे सामने अब आने वाला है। तुम्हारा जो जीवन का मूल उद्देश्य था अब वह पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद तुम उसे सिचुएशन में हो जाओगे जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और अधिक रोचक हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तो तुम अपने ही अंदर अपनी ही आत्मा को बहुत ही ग्लानि महसूस करवा रहे थे। अब अपने अंदर उसे साहस को जगा लो जो तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए बेहतर कार्य करने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी अंतरात्मा को प्राप्त कर लो और बहुत ही ज्यादा अपने आप को कार्यशील बना लो, क्योंकि यदि तुम कार्यशील बन जाओगे तो तुम्हारे लिए सब चीज पाने में आसानी हो जाएगी। अन्यथा तुम बहुत समय लगाओगे, क्योंकि आज के समय पर जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही पर्याप्त मध्यम मिल पाता है। यदि तुम अभी भी समझ नहीं पाई, तुम्हें तुम्हारी उम्र सभी गतिविधियों को निरस्त कर दूंगा जो तुम्हारी जीवन के लिए सबसे बड़ी रोग बनी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे जीवन में आते ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को उजाले की ओर प्रकाशित कर देगा और प्रकाशित करते हुए तुम्हारे समस्त जीवन की सुविधाओं को अपने अनुकूल कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की आशाएं जब छूट जाते हैं और उनसे व्यक्ति दूर चला जाता है तो उन्हें बहुत ही निराशा होती है कि मेरी जो आश बहुत किस प्रकार से विलुप्त हो गई है और वह अभी तक अपूर्ण रह गई है। कभी भी मेरी आशाओं को पूर्ण नहीं किया गया है। मैं इस सोच में हर दिन हर वक्त रहता हूँ कि मेरे जीवन का जो यह तथ्य है वह किस प्रकार से अप्रमाणित तौर पर मेरे सामने रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में किया है, जितने भी कर्तव्य किए हैं, जितने भी कोशिश की है, वैसा मेरे लिए नाकाम हो गई है।